नमस्कार, मैं हूं प्रमोद दुबे। इस समय SIR का जो तांडव आप देख रहे हैं, ये विपक्षी लोग कहते हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में है, उस पर लोग आरोप लगाते हैं कि ये SIR इन्हीं के द्वारा है। ये महाराष्ट्र में ऐसे चुनाव जीतते हैं, बिहार में जीतेंगे, फिर बंगाल में जीतेंगे। बहुत पुराने नेता हैं पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में बेलियाघाटा एक अंचल है, सत्यनारायण पांडे जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यह जो भ्रम फैलाया जा रहा है विपक्षियों के द्वारा, इस पर आप दो शब्द क्या कहेंगे? देखिए, SIR मतलब क्या है? शुद्धिकरण है आपके वोटर लिस्ट का। देश में कोई भी सरकार बनाती है तो देश की जनता बनाती है, तो सही लोगों को वोट दे, इसके लिए SIR हो रहा है। क्या चाहते हैं कि मरा हुआ वोटर वोट दे, एक आदमी 3 बार वोट दे, या जो बांग्लादेश से रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोग आए हैं मुसलमान, वो वोट दे के भारत सरकार को बनाएंगे या पश्चिम बंगाल की सरकार को बनाएंगे? ये पूरे भारतवर्ष में शुद्धिकरण चल रहा है। अब जिसको तकलीफ़ है, जो इससे लाभान्वित हैं, वो नहीं चाहते हैं कि SIR हो, वोटर लिस्ट शुद्धिकरण हो, इसीलिए वो लोग चिल्ला रहे हैं और कुछ नहीं। पांडे जी, मुझे ये बताइए कि आखिरकार में कहीं न कहीं कोई लाइन तो है घुसने का। लोग इतना बड़ा बवाल मचा रहे हैं, तो वो क्या कोई कमज़ोर पक्ष भी है क्या SIR का? SIR में कोई कमज़ोर पक्ष नहीं है। एक पहले बार तो हो नहीं रहा है, इसके पहले भी हुआ है। 2002 से 2004 तक हुआ है। अब ये लोग यही कहते हैं कि 2 साल लगा था। ममता बनर्जी कहते हैं कि 2 साल लगा था। गलत बोल रही हैं। 2 महीना में 2002 में यहाँ पश्चिम बंगाल में, पूरे भारतवर्ष में कुल मिला के 2002 से लेकर 2004 तक में हुआ था। बिहार में उस समय 2003 में हुआ था, बंगाल में 2002 में हुआ था। तो करके इस बार पहली बार बिहार में हुआ है। बिहार में हुआ, बंगाल में हो रहा है, आसाम में होगा, तमिलनाडु में होगा, महाराष्ट्र में होगा, यूपी में होना शुरू हो गया है, दिल्ली में होगा, हर जगह होगा। होते होते समय लगेगा, लेकिन ये लोग चिल्ला रहा है। इसमें कोई ही नहीं है कि कहीं किसी को ढुकने का मौका मिले। कोई वोटर लिस्ट शुद्ध बनेगा। जो यहाँ काम करते थे आज चले गए। हमारे ही पिताजी माँ गुजर गई हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम क्यों रहेगा? हमने खुद कहा है कि इस नाम को कटवा दीजिए अपना। वो हमसे डेथ सर्टिफिकेट मांगे, हम डेथ सर्टिफिकेट दे के उन नाम को कटवा दिए। हमारे और भी चाचा वगैरह लोग थे, वो लोग कलकत्ता से अब गांव चले गए हैं, तो उनका वोटर लिस्ट में, उनका गांव में वोटर लिस्ट में नाम है, तो फिर यहाँ उनका वोटर लिस्ट में नाम रह के क्या होगा? शुद्धिकरण का मतलब शुद्ध होना चाहिए। जो हो, हम नहीं कहते कि कोई भी जेन्युइन वोटर का नाम कटे, तो ये भी कहते हैं कि कोई भी मरे हुए लोग को, गलत लोगों को, विदेशी बांग्लादेशियों का वोटर लिस्ट में नाम रहे, ये हम नहीं चाहते। पांडे जी, जो इंडिया गठबंधन के उसके जो लीडर हैं राहुल गांधी जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो कहते हैं कि हरियाणा में आपने वोट चोरी करके सरकार बना ली, आपने महाराष्ट्र में वोट चोरी करके सरकार बना ली, बिहार में भी वोट चोरी। ये वोट चोरी है क्या? इस तो हम अभी तक हम लोग वही बता सकते हैं, उनसे ज़्यादा और कोई नहीं जानता है। वो एक अलग किस्म के लोग हैं। जहाँ वो जीते वहाँ वोट चोरी नहीं होता है, और जहाँ बीजेपी जीत जाए वहाँ वोट चोरी हो रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जीती तो वोट चोरी नहीं हुआ। आंध्रा में जीते वहाँ वोट चोरी नहीं हुआ, लेकिन केरला में जीते वोट चोरी नहीं हुआ। और जगह बिहार में जीत गए तो वोट चोरी हो गया, हरियाणा में वोट चोरी हो गया। एक भी आदमी, अगर आपका नाम कटा हो तो आपको तो अधिकार दिया। इसी बार जो कह रहा है कि 4 तारीख तक लास्ट है वोटर लिस्ट, उसके बाद नया निकलेगा। उसमें आप देख लीजिए, आपका नाम नहीं है तो आप अप्लाई कीजिए, कंप्लेन कीजिए कि क्यों हमारा नाम कटा। आप जेन्युइन है तो आपका नाम रहेगा, क्यों कटेगा नाम? पांडे जी, 20 साल से बिहार में आप लोग सत्ता में हैं, और वह ज़माना बीत गया जब बूथ कैप्चरिंग होती थी। आज के आधुनिक तकनीकी संचार के ज़माने में भी जो सत्ता विरोधी लहर बहुत लोगों ने कहा, आखिरकार में ऐसा क्या वजह था कि आप फिर जीत गए? उन लोगों को समझ में नहीं आया जो वहाँ काम हुआ। देखिए, हम बिहार से हैं। बिहार में 20 साल पहले
और आज के बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। 20 साल पहले हम अपनी घटना बताते हैं। एक बार हम लोग मुगल सराय से यहाँ से ट्रेन नहीं मिला तो मुगल सराय गए। मुगल सराय से रिटर्न हो रहे थे, शाम होने लगा, रेल का इंजन फेल हो गया, कुछ लेट हो गया। उसके बाद हम लोग पहुँचे। जानते हैं उस समय ऐसा डर था, परिवार के साथ थे, कि रात को हम लोग जाएंगे कहाँ। कोई होटल में भी रहने में लोगों को उस समय डर लगता था। तो एक गाड़ी वाले से कहे हम लोग कि छोटा सा स्टेशन है हम लोगों का डुमराव, आज तो ठीक हो गया है। तो उस जगह उतर के वहाँ कोई होटल भी नहीं था। तो एक गाड़ी वाले से हम बोले तो वो बोला कि हम तो जाने के लिए तैयार हैं, आप तैयार हैं कि नहीं। तो हम लोग कहे कि ठीक है, आप गाड़ी चलाइएगा, कोई रास्ते में रोकेगा तो आप मत रुकिएगा, गाड़ी लेके चलिएगा। रास्ता भी उस समय वैसा ही था, उबड़ खाबड़, उछलते कूदते हम लोग किसी तरह गाँव गए। वो दिन भी हम लोगों को याद है। आज रात को 12 बजे भी आदमी, अभी हम 2 दिन पहले बिहार से आए हैं, शादी विवाह करके रात को 12 बजे 1 बजे आदमी रिटर्न अपने घर चला विपक्ष तो कह रहा है कि आप 10,000 देकर महिलाओं को वोटें खरीद। यही तो उन लोगों को समझ में नहीं आता है। कहीं नहीं, आप लोग एक ही है, आप भी तो योजना दे रहे थे कि 30,000 रुपये पहले ही दे देंगे। वो करने से नहीं होता है। जनता के बीच में बिहार का मूलभूत क्या था, न रास्ता था न बिजली था। आज वहाँ 24 घंटा बिजली रहता है। अगर कहीं 10 मिनट के लिए गया तो गया, उससे ज़्यादा नहीं जाता, या कोई फॉल्ट हुआ तभी जाता। बिजली हमेशा मिल रहा है, रोड रास्ता बन गया, आपका पानी, शुद्ध पानी मिलने लगा, आदमी को मूलभूत मिलने लगा, सब खुश थे। ये जो 10,000 दिया गया, ये इसलिए दिया गया कि नारी को, उसको अपने स्वरोजगार करने के लिए। एक पहला बार थोड़ी किए हैं। नीतीश कुमार जब आए, हम लोग शुरू से ही हम लोग महिला को सशक्तिकरण के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे ये नया स्टेप है, किए हैं, दिए। और कुछ काम करे रोजगार के तरफ वो लोग बढ़े। जैसे सिलाई मशीन खरीदी, कोई बकरी खरीदा, कोई मुर्गी खरीदा, पालन करने। उसके बाद उसको समझ में आया कि हाँ, इस काम को करेंगे तो और मांगेंगे, 2 लाख तक उन लोगों को लोन दिया जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय से पश्चिम बंगाल में राजनीति के एक कार्यकर्ता रहे हैं, ईमानदार कार्यकर्ता हैं, और इन्होंने आपको बड़े बेबाकी से कहा है, ये मेरे पुराने मित्र भी हैं, मैं जब चाहे तब यहाँ पर आता रहता हूँ, ये मेरा अपना ही घर है। फिर हम किसी मुद्दे को लेकर के आगे आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।